प्रथम का फूटा राध्या पर गुस्सा। राध्या की सरगत से हुआ प्रथम राध्या से नाराज। सीरियल मन अति सुंदर के अपकमिंग एपिसोड में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर जब प्रथम को पता चलता है कि उसकी शादी राध्या से होने वाली है तो यहाँ पर प्रथम का गुस्सा राध्या पर फूट जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम को लगता है कि राध्या ने प्रथम के घर वालों को जानबूझकर अपनी चाल में फंसाया है, जिसकी वजह से प्रथम के घर वाले राध्या की शादी प्रथम से करवा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जब राध्या पहली बार सुनती है कि उसकी प्रथम के शादी होने वाली है तो वह भी शॉकेड रह जाती है, लेकिन जब प्रथम पहली बार सुनता है तो उसे लगता है कि इन सब के पीछे राध्या का हाथ है और वह इसका जिम्मेदार राध्या को ठहरा देता है। ऐसे में प्रथम राध्या से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम अपने मन से राध्या से शादी नहीं करना चाहता। ऐसे में अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर जो प्रथम के घर वाले वह जबरदस्ती राध्या और प्रथम की शादी करवा देंगे, और जब दोनों की शादी जबरदस्ती हो जाएगी तो यहाँ पर प्रथम राध्या से प्यार नहीं करेगा और प्रथम राध्या से साफ साफ कह देगा कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। ऐसे में यहाँ पर राध्या की लाइफ में दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा जब प्रथम उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर देगा। मित्तल और राध्या के परिवार में चल रहे रिश्तों के उतार चढ़ाव के बीच अब फैसला लेने का वक्त आ चुका है। जग्गू जो पहले राध्या और प्रथम के रिश्ते को लेकर असामंजस में था, अब धीरे धीरे मानने लगे हैं। प्रथम के पापा जब घर से चले जाते हैं तो जग्गू अपने कमरे में बैठकर लंबा सोच विचार करते हैं। उनके दिमाग में एक तरफ राध्या का भविष्य है तो दूसरी तरफ समाज की बातों और परिवार का मान सम्मान। इसी बीच सुजाता भी यह खबर सुन लेती है कि अगर राध्या का रिश्ता प्रथम से हो जाता है तो उनके स्नैक्स फूड बिजनेस को फिर से पंख लग जाएगी। इतना ही नहीं, सोनू का जीवन भी पूरी तरह से सेट हो जाएगा और वह एक बड़ा आदमी बन जाएगा। यह सोचकर सुजाता के मन में एक अलग ही खेल शुरू हो जाता है। सुजाता तुरंत पंडित जी को फोन करती है और कहती है, सुना है आप पैसे लेकर वही करते हैं जो आपको कहा जाए। पंडित जी हंसते हुए हामी भर देते हैं। फिर सुजाता उन्हें ऐसा बेहुदा रिश्ता लेकर आने को कहती है जिसे सुनते ही जग्गू का खून खोल जाए और उन्हें लगे कि राध्या तो लाखों में एक है। जैसा प्लान था वैसे ही होता है। पंडित जी एक अजीब और अविवाहित रिश्ता लेकर आते हैं। रिश्ता इतना अजीब होता है कि जग्गू तुरंत गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन उसी वक्त उनके मन में एक और बात घर करने लगती है। दुनिया देखती है कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी और होशियार है। राध्या जैसी बहू तो किसी के भाग्य में ही होती है। सोचते सोचते जग्गू को लगता है कि अब और देर करना ठीक नहीं है। वह तुरंत फोन उठाते हैं और प्रथम के पापा को कॉल करके कहते हैं, मुझे राध्या और प्रथम का रिश्ता मंजूर है। उधर राध्या अपने कमरे में दिव्यम और राध्या का फोटो लेकर मम्मी पापा से अकेले में बातें कर रही होती है। वह खुशी से कहती है, मम्मी पापा आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपकी बेटी अब गौरी दीदी के साथ काम करने लगी है और अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। इतना कहते ही गोलू भैया कमरे में आ जाते हैं और मजाक लहजे में पूछते हैं, क्या बात है, आज मम्मी पापा से अकेले में क्या चर्चा हो रही है। राध्या तुरंत मुस्कुरा कर कहती है, कुछ नहीं मामू, बस ऐसे ही। लेकिन उधर कविता के मन में कुछ और ही चल रहा है। ऐसे लगता है कि अगर राध्या और प्रथम का रिश्ता हो गया तो सुजाता का फिर से इस घर में राज हो जाएगा और सोनू को भी बिजनेस में प्रथम मित्तल का पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। कविता के लिए यह किसी भी हाल में मंजूर नहीं। वह रिश्ते को तोड़ने के लिए चाल चलने का मन बना लेती है। जग्गू के फोन के बाद जब प्रथम के पापा को पता चलता है कि राध्या के दादाजी को रिश्ता मंजूर है तो वह बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन रजनी को यह फैसला कुछ जल्दबाजी भरा लगता है। वह कहती है, ओमकार जी, हम इतने बड़े फैसले प्रथम से पूछे बिना कैसे ले सकते हैं। ओमकार जी गहरी सांस लेकर जवाब देते हैं, रजनी जी, प्रथम को बचाने के लिए हमें यह करना ही पड़ेगा, यही एकमात्र रास्ता है। इस बीच निहारिका अपने गुस्से में ड्राइवर पर चिल्ला रही होती है। तभी प्रथम वहां आ जाता है और निहारिका को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन प्रथम को इस समय जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसका और राध्या का रिश्ता पक्का हो चुका है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। शादी का मंडप सज चुका है। ढोल ताशों की आवाज के बीच में सभी रिश्तेदार और मेहमान इकट्ठा हो चुके हैं। सबको यही लगता है कि दुल्हन निहारिका है, लेकिन सुजाता और जग्गू की बनाई चाल में निहारिका की जगह घूंघट डालकर राध्या को मंडप में बिठा दिया जाता है। प्रथम बिल्कुल अनजान अपनी शादी की रस्में निभा रहा होता है। फेरे पूरे होते हैं। पंडित जी मंगला पाठ पढ़ रहे हैं। आखिरकार वह पल आता है जब प्रथम को घूंघट उठाना होता है। जैसे ही वह घूंघट उठाता है उसके सामने जो चेहरा आता है वह निहारिका का नहीं बल्कि राध्या का होता है। पूरा मंडप कुछ सेकंड के लिए सन्नाटे में डूब जाता है। निहारिका कहीं नजर नहीं आती। प्रथम की आंखों में हैरानी, गुस्सा
गुस्सा और उलझन सब एक साथ दिखाई देते हैं। प्रथम की नजरें झुकी रहती है। अब सवाल यह है कि क्या प्रथम इस सच्चाई को स्वीकार करेगा? क्या वह राध्या को अपनी पत्नी के रूप में अपनाएगा या फिर यह सादे रिश्तों का सबसे बड़ा तूफान बन जाएगी? आने वाले एपिसोड में असली ड्रामा शुरू होगा, जब प्रथम को पता चलेगा कि यह सब एक सोची समझी चाल का हिस्सा था। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।